अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 3,22,117 जबकि सिंध में 2,94,251 हो गई है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,392, इस्लामाबाद में 78,560 और बलूचिस्तान में 23,655 हो गई है। भारत में कोरोना से कयामत बर्पा हो गई। हर तरफ जहां देखो लाशें ही लाशें नजर आने लगी। हलाकतों की मजमूई तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3.5 लाख से जायद कोरोना केसेस सामने आए और 4,25,000 मरीज इंतकाल कर गए। सऊदी अरब की कोरोना वैक्सीन से मुतालिक नई शर्त ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी हुकूमत की तजवीज करदा वैक्सीन में चीन की तैयार करदा वैक्सीन शामिल नहीं है। तजवीज करदा वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों के लिए करंटीना लाजमी होगा, जिसके अखराजात मुसाफिर को खुद अदा करना होंगे। बेरहम इस्राइली फोर्सेस ने गज़वा पर कयामत ढा दी। निहत्ते फलस्तीनियों पर गोला और बारूद की बारिश। 100 से जायद फिजाई हमलों में अब तक 10 मासूम बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा में 15 हमास कमांडोज भी शामिल। बमबारी के बाद गज़वा में हर तरफ चीखो पुकार। हज धर्म इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले मजीद तेज करने का ऐलान। इसराइली हमलों पर हमास की भी जवाबी कार्रवाई। 2 इसराइली शहरी हलाक, 6 जख्मी। टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली फौज की गाड़ी भी तबाह। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गज़वा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। ईद की तकरीबात मंसूख कर दें, कहा आलमी बरादरी इसराइली जराइम रोकने के इक़दाम करे। इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, मगर फलस्तीनियों का जज्बा कम ना हो सका। गिरफ्तारी के बाद हथकड़ियों में जकड़े फलस्तीनियों की मुस्कुराहटें सिहोनी फौज का मुंह चिढ़ाने लगी। एक तरफ फलस्तीनियों पर जुल्म सितम की हदें पार कर दी गईं, दूसरी जानिब सफाक इसराइल मकबूजा बैतुल मुकद्दस पर जश्न मनाने में मसरूफ। आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। इसराइली फौज ने मस्जिदुल अक्सा में बहुत जुल्म किया। तमाम मुस्लिम ममालिक को मसला फलस्तीन पर यकजा होना पड़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान की अवाम से बराह रास्त बातचीत, कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी मसला फलस्तीन पर बात की। मजलूम फलस्तीनियों पर अरसा हयात तंग, मगर आलमी बरादरी 70 साल बाद भी सिर्फ बयानबाजी तक महदूद। इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात से गुरेज। OIC का आलमी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इसराइल से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की गज़वा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निहत्ते फलस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल की सफाकियत का नोटिस ले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइली दहशतगर्दी की भी शदीद मजम्मत, कहा इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइल को हमले रोकने की वार्निंग। मुस्लिम उम्मा को सहयूनियों के खिलाफ उठ खड़े होने का मशवरा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 13 मई बरोज जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात और रोयत ऐप ने आज चांद नजर न आने की पेशगोई की थी। जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। चीनी महंगी करने वालों से भी रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। जहांगीर तरीन के सवाल पर बोले, जब मुखालफिन के साथ नाइंसाफी नहीं की तो पार्टी वर्कर से कैसे नाइंसाफी करूंगा। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाएगा या नहीं, वजारत दाखिला नैब की दरखास्त पर फैसला आज करेगी। नैब का लीगी सदर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला। ईद की नमाज खुली जगह पर होनी चाहिए। रश कम रखने के लिए एक जगह 2 से 3 ईद की नमाजें अदा की जाएं। नमाज के वक्त कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए। ईद का खुतबा इंतहाई मुख्तसर रखा जाए। NCOC की गाइडलाइंस जारी। कौमी क्रिकेट टीम हुरारे से खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। लाहौर से खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्लाइट से अपने शहरों को रवाना होंगे। और जंग अजीम दोम में फतह की सालगिरह पर रूस में शानदार आतिशबाजी। मॉस्को में हर तरफ रंग और नूर की बारिश हो गई।
हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। एक अहम खबर से आगाह करते चले नाजरीन आपको। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद भी इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी कम ना हुई। मंगल की सुबह सेहोनी फोर्सेस ने जंगी तैयारों के जरिए गजा पर फिर बम बरसा दिए। एक अहम खबर से आगाह करते चले नाजरीन आपको। मस्जिद अक्सा पर हमले के बाद भी इसराइल की मुस्लिम दुश्मनी कम ना हुई। मंगल की सुबह सेहोनी फोर्सेस ने जंगी तैयारों के जरिए गजा पर फिर बम बरसा दिए। खौफनाक बमबारी में अब तक 10 बच्चों समेत 30 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और 125 से जायद जख्मी हो चुके हैं। नाजरीन आपको अहम खबर से आगाह करते चले। अब तक 10 बच्चों समेत 30 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और 125 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल फौज ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 15 हमास कमांडोज मारे गए हैं। अहम खबर से आगाह करते चले नाजरीन आपको, हमास कमांडोज भी मारे गए हैं। इसराइली वजीर आजम ने गजा पर हमले जारी रखने की भी धमकी दे दी है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। नाजरीन अहम खबर से आगाह करते चले आपको, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। इसराइली फोर्सेस बेलगाम बैनुल-अक़वामी मज़म्मत नजरअंदाज। मस्जिद अक्सा में सैकड़ों फलस्तीनियों को जख्मी करने के बाद गजा पर खौफनाक बमबारी। मंगल की सुबह हमले में खान यूनिस, अल-बुरीज कैंप और अल-जैतून के इलाकों को निशाना बनाया गया। शिमाली गजा में एक धमाके में 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में हमास से वाबस्ता फलाही तंजीम के ज़ेर इंतजाम चलने वाले एक स्कूल को वस्ती गजा के इलाके देरुल बलाह में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मशरक़ी गजा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी और खान यूनिस पर लातादाद घरों और अपार्टमेंट्स को इसराइली तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर दिया। इसराइली आर्मी का दावा है कि उन्होंने हमास के 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 15 हमास कमांडर्स मारे गए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है और ईद की तकरीबात मंसूख कर दी। उनका कहना है कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दामात करे। गजा को खून में नहला देने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी बस करने को तैयार नहीं। उन्होंने हमास की जवाबी कार्रवाइयों पर गजा में मजीद कुछ दिन हमले जारी रखने की धमकी भी दे दी है। काबिज इसराइली यहूदी फोर्सेस की मस्जिद अक्सा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई ने पूरे इसराइल की नींदें हराम कर दी। काबिज इसराइल के कब्जे पर होने वाले मुतादिद शहरियों को हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड के रॉकेटों और मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों यहूदी जख्मी हो गए। हर तरफ आग ही आग लग गई। मुसलमानों का किबला अव्वल इसराइली जहरियत की लपेट में। फलस्तीनियों ने तहफ़्फ़ुज़ में पत्थर उठा लिए। इसराइल ने ग्रेनेड बरसा दिए, मुतादिद अफराद जख्मी। मस्जिद अक्सा में सैकड़ों फलस्तीनियों को जख्मी करने के बाद गजा पर भी मिसाइल हमला कर दिया। बच्चों और खवातीन समेत 25 फलस्तीनी शहीद, जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फिजाई हमले के बाद हमास की जानिब से इसराइली फौजी तंसीबात को भी रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बमबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। बच्चे और खवातीन बिलक बिलक कर रोने लगे। 48 साला फलस्तीनी की शहादत पर बेटा अबदीदा हो गया। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म और बर्बरियत। किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहले फलस्तीन पत्थरों से इसराइली टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़े निहत्थे फलस्तीनियों की मुस्कुराहट इनके जज्बे हुर्रियत को जिंदा रखे हुए है। फौज के हमले में मस्जिद अल-अक्सा में आग भड़क उठी, जिसके बुलंद शोले दूर तक दिखाई दिए गए। दूसरी जानिब इसराइली शहरी फतह का जश्न मनाते रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह कामनाई की भी इसराइली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है,
لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے بھی فلسطین آبادی پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل اونچے ہتھ کنڈے سے باز رہے، اسرائیل مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے، مسلم امہ کو صہیونیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی حکومت مسلسل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اسرائیل کا وقت قریب ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی مسجد الاقصیٰ کے لیے مسجد الحرام میں نماز مغرب کے بعد خصوصی دعا۔ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين یا رب العالمین۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصیٰ میں بہت ظلم کیا، تمام مسلمان ممالک کو مسئلہ فلسطین پر یکجا ہونا پڑے گا۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ بھی مسئلہ فلسطین پر بات کی کوشش کر رہے ہیں، مسلم ممالک متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، حکومت جاتی ہے تو جائے، کسی مافیا کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی۔ سندھ حکومت کو کراچی ماسٹر پلان کے لیے اضافی پیسہ دے رہے ہیں، 5 اگست کے اقدام کی واپسی تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی عوام سے براہ راست بات چیت، کہا جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، شہباز شریف جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، شوگر مافیا نہیں چاہے گا ادارے کام کریں۔ کراچی کا ماسٹر پلان بن چکا، دیگر بڑے شہروں کے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے گندم کی قیمت بڑھنے پر سندھ حکومت سے شکوہ بھی کیا۔ عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان اگست کے اقدام کی واپسی تک بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بھارت چین کے خلاف کھڑا ہوا تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اسلام آباد میں فلسطینی سفیر سے ملاقات کی اور مسجد الاقصیٰ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ لیگی صدر شہباز شریف کی فلسطینی سفارت خانے آمد۔ شہباز شریف نے مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی فائرنگ سے بچوں، خواتین سمیت سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، 20 فلسطینیوں کی شہادت پر گہرا صدمہ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر جس طرح شیلنگ، اسلحہ اور بارود کا استعمال کیا گیا وہ کھلی دہشت گردی اور ظلم ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عبادت کرتے ہوئے نہتے مسلمانوں پر بلا جواز حملہ کیا گیا، یہ جارحیت اور ظلم ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اسرائیلی بربریت کا نوٹس لے۔ نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے نون لیگی صدر کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست بھی دے دی۔ نیب کی درخواست پر وزارت داخلہ آج اجلاس میں اہم فیصلہ کرے گی۔ کورونا کے باعث مزید 120 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4000 سے زائد مثبت کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2869 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,616 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی ٹیسٹس کی تعداد 12,31,087 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,869 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,67,438 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,94,251، پنجاب میں 3,22,117، خیبر پختونخوا میں 1,25,392، اسلام آباد میں 78,560، بلوچستان میں 23,655، آزاد کشمیر میں 18,056 اور گلگت بلتستان میں 5,407 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 76,536 ہے۔ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 104 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 19,210 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 5,200 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 7,71,692 ہو گئی ہے۔ NCOC نے عید الفطر کے لیے گائیڈ لائنز کی منظوری دے دی۔ عید کی نماز کورونا SOPs کے ساتھ کھلی جگہوں پر پڑھائی جائے۔ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہو تو دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ نماز عید کھلی جگہوں پر ادا کی جائے۔ رش کم کرنے کے لیے نماز 2 سے 3 بار پڑھائی جائے۔
नमाज ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। NCOC ने ईद उल फितर की नमाज के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले अपनी जाए नमाज साथ लाएं और वजू घर से करके आएं। बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे नमाज में आने से गुरेज करें। ईद की नमाज के लिए आने वाले मास्क लाजमी पहने। मसाजिद और ईदगाहों में दाखिले के लिए मुतादिद रास्ते रखे जाएं। गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। नमाज के बाद हुजूम ना बनाएं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत इजलास में वबाई अमराज के फैलाव को कम करने के लिए SOPs पर अमलदारी पर जोर दिया और अपील की कि अवाम इन इक़दामात पर अमलदारी के लिए मुत्तहिद और साबित कदम रहे। पटईदन में दहशतगर्दी की जानिब से रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद नस्ब करके ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। बुधवार जुमेरात की दरमियानी रात नौशहर फेरोज के कस्बे और बहरिया रोड के दरमियान बच्चा शाह दरगाह के करीब रेलवे ट्रैक पर इस वक्त धमाका हुआ जब वहां से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर मुताल्लिका इदारों के एहलकार मौके पर पहुंच गए। कराची से पिंडी जाने वाली हैबर मेल एक्सप्रेस, पटईदन और जैकबाबाद जाने वाली सकर एक्सप्रेस कोटलालू रेलवे स्टेशन पर रोक ली गई। SHO पटईदन का कहना है कि बम धमाके से रेलवे ट्रैक का 4.25 फीट हिस्सा तबाह हुआ, जिसे 7 घंटों की कार्रवाई के बाद जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या क्रैकर हमला लगता है और इसका मकसद अवाम में दहशत फैलाना था। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। DG रिसर्च वजारत मजहबी उमूर सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद और डायरेक्टर हाफिज अब्दुल कुद्दूस भी शरीक होंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। DG रिसर्च वजारत मजहबी उमूर सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद और डायरेक्टर हाफिज अब्दुल कुद्दूस भी शरीक होंगे। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक जोनल और जिला हलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मुताल्लिका मकामात पर होंगे। मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन चांद की रोयत के हवाले से ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब और अमारात समेत खलीजी रियासतों में गुज़िश्ता रोज चांद नजर नहीं आया, वहाँ ईद कल मनाई जाएगी। अमेरिका और यूरोप में कैलेंडर के तहत त्योहार मनाने वाले भी जुमेरात को ही ईद मनाएंगे। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी माह शव्वाल के चांद का ऐलान कर दिया। सरकारी ऐलान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद जुमेरात 13 मई को होगी। अमाराती हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमारात में कहीं भी ईद का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद आज 30वां रोजा है। सरकारी ऐलान के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद जुमेरात 13 मई को होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद ईद उल फितर जुमेरात 13 मई को होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना होगा। आलमी बरादरी इसराइली सिफाकियत का नोटिस ले। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। भारत को कोशिश करना होगी कश्मीरियों की शनाख्त बहाल करे। भारत में 7 किलो यूरेनियम का पकड़े जाना बड़ी खबर है, तहकीकात जरूरी है। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और नमाजियों पर तशद्दुद की मज़म्मत की। निहत्ते फ़लस्तीनी नमाजियों पर ग्रेनेड फेंकने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इज़हार यकजहती करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा OIC वज़ारती इजलास की तजवीज़ दे रहे हैं ताकि मुस्लिम उम्मा को यकजा किया जाए। ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों के इनखला को बंद होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को दौरे सऊदी अरब की तफसीलात बताई। आर्मी चीफ के दौरे अफ़गानिस्तान को अफ़गान अमन के लिए उम्मीद अफ़ज़ा करार दिया। सऊदी अरब दौरे के अच्छे नताइज बरामद होंगे। मुआशी शराकत दारी होगी। पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। सऊदी फंड से हमें 500 बिलियन आएगा। सऊदी अरब से गर्म जोशी की कोई कीमत अदा नहीं की। आर्मी चीफ के दौरे काबुल से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा। हम अमन के लिए सहूलतकारी काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर इशू पर मुज़ाकरात पर भी दो टोक मौक़िफ़ बताया। बैरून मुल्क सफ़ीरों से शिकायत को भी दुरुस्त करार दिया। मसला कश्मीर पर किसी भी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ताहम इसके लिए तैयार हैं। भारत को कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म ने शिकायत का नोटिस लिया। भारत ने मामला उछाला, टास्क फोर्स कायम कर दी है। फॉरेन ऑफिस के लोगों का मोराल डाउन नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा भारत में 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई। ये बहुत बड़ी खबर है। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान किसी को ट्रॉप्स अपनी सरजमी पर रखने की इजाज़त नहीं देगा और ना किसी को बेसिस दी जाएंगी। अगर भारत कश्मीरियों को इनकी शनाख्त वापस दे तो एक साजगार माहौल पैदा हो जाएगा। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में।
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि कोरोना के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर 8 से 9% कम हुई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 1,30,000 अकाउंट्स खोले गए। रजा बाकर ने कहा कि सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से पाकिस्तानी अपने मुल्क भेज रहे हैं, जिससे मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। कराची कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिससे दोनों ब्रदर ममालिक मजीद करीब आएंगे। मजीद क्या कहा उन्होंने, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के साबिक सीनियर नायब सदर और KBG के चीफ तर्जुमान फराजुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब दौरा सऊदी अरब पर तबसरा करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था, जिससे दोनों ब्रदर ममालिक मजीद करीब आएंगे। उनका कहना था कि सऊदी अरब में 20 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में मुकीम हैं, जो न सिर्फ दोस्त मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि तरसीलात और रोशन डिजिटल अकाउंट्स की सूरत में भारी ज़र मुबादला भी पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। वज़ीर आज़म दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को असासा करार देते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इक़्तिसादी, सियासी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के क़याम और दो तरफा सरमायाकारी की फ़िज़ा को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। सऊदी अरब ने लेबर रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे और दोनों मुल्कों के माबैन बेहतर ताल्लुकात इस सिलसिले में अहम हैं। कराची चैम्बर ने सिंध हुकूमत से ईद उल फितर से 2 दिन कबल अफ्तारी से सहरी तक कारोबार की इजाजत देने की अपील कर दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिंध हुकूमत से अपील में सिफारिश की है कि इस तरह कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आयद पाबंदियों से होने वाले संगीन नुकसानात को किसी हद तक कम किया जा सके। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची शहर में कोरोना के निस्बतन कम केसेस को खातिर में लाकर बुध और जुमेरात इफ्तार से सहरी तक तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। तमाम मार्केटें बेक वक्त खोलने से किसी एक बाजार में रश नहीं होगा। हुकूमत भी ऐसा महसूस करती है तो 2 दिन का रिलीफ दे दिया जाए। कराची चैम्बर के सदर शारिक वोहरा ने कहा कि यही वक्त है कि सिंध हुकूमत, जो कि अवाम हुकूमत है, वो परेशान हाल अवाम और ताजिर बरादरी की मुश्किलात को कम करने के लिए फैसला करे। कराची चैम्बर की खुसूसी कमेटी बराए छोटे ताजिरान के चेयरमैन मजीद मेमन के मुताबिक हुकूमती फैसला का ही कारोबार की बका का फैसला होगा। इस पर दानिशमंदी से पेश रफ्त हों। सनती शोबे की बहाली के हुकूमती दावों के बरक्स मुतादिद सनती बैंकों से लिए गए कर्ज की अदायगी में नाकाम हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी ta मार्च की सहमाई के दौरान बैंकों की 5.5% नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़कर 850.30 अरब रुपए हो गए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई ta मार्च के अरसे में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की निस्बत बड़े पैमाने की पैदावारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ। पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिसर्च हेड ने बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल में माशी सरगर्मियां सुस्त पड़ने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग कर्जों में इजाफा हुआ था। जो नई कंपनियां बैंकों को कर्जों की अदायगी में नाकाम रहीं, उन्होंने मरकजी बैंक की स्कीम के तहत अपने कर्जे रीशेड्यूल कराने से गुरेज किया होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2020 में स्कीम के इजरा के बाद से 16 अप्रैल 2021 तक कारोबारी इदारों और कंपनियों ने मजमूई तौर पर 910.6 अरब रुपए के कर्जे मौकर और रीशेड्यूल कराए। समीउल्लाह तारिक का कहना था कि अगर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट निचली सतह पर रहता है और मुल्क में इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलता है तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग कर्जों की रिकवरी में कामयाब हो सकते हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, मार्केटें बंद है, सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है। रावलपिंडी और पेशावर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों को सील कर दिया गया। मुल्क भर में लॉकडाउन, मार्केटों के शटर डाउन, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद जारी। कराची की इन मार्केटों में जहां रमजान के आखिरी दिनों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, आज वहां सन्नाटों का राज है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, जहां हर जगह वीरानी के साए फैले हुए हैं। सिर्फ बुनियादी अशिया जरूरिया की दुकानें खुली हैं। तजारती मराकज के साथ सड़कें भी सुनसान हैं। ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने से ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रेनों में भी कम मुसाफिरों की शर्त के बाइस टिकट मिलना मुश्किल हो गए। रावलपिंडी में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर अलजन्नत माल और
कमर्शियल मार्केट के मालकान को गिरफ्तार करके मार्केटों को सील कर दिया गया। पेशावर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 235 अफराद गिरफ्तार और 71 दुकानों को सील कर दिया गया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नई उभरती हुई नौजवान अदाकारा मरियम नफीस ने लॉकडाउन के दौरान खामोशी से निकाह कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नफीस ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की दिलकश तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्होंने खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हुआ है, जबकि उनके शौहर ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में मरियम नफीस बेहद दिलकश नजर आ रही हैं, जबकि वो उनके शौहर अपनी ज़िंदगी के सबसे खास मौके पर बहुत खुश और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये भी बताया कि उनका निकाह 27 रमज़ान को हुआ। मरियम नफीस की पोस्ट पर शोबिस सितारों और मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का किया जा रहा है, जबकि अदाकारा की निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की जा रही हैं। दूसरी जानिब वो गुज़िश्ता साल नवंबर में आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार भी हो गई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी थी। सोशल मीडिया स्टार दनानीर की आवाज में सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत मद्दाहों को पसंद आ गया। इस बार दनानीर ने आतिफ असलम के नक्शो कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो क्लिप्स के जरिए वायरल होने वाली सोशल मीडिया स्टार दनानीर के चर्चे पिछले अरसे खूब रहे। इस बार दनानीर ने आतिफ असलम के नक्शो कदम पर चलते हुए सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ा, जो सबको खूब पसंद आया। सार्फिन का कहना है कि दनानीर की आवाज में दम है और उन्होंने सलाम बेहद अच्छा पढ़ा। एक सारिफ ने कहा कि दनानीर हर फन मौला है, जबकि दूसरे ने आवाज को जादुई आवाज करार दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।